एवरीवन। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता के लिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है यूपीएस। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके पहले भी सरकार द्वारा 2 पेंशन स्कीम चलाई जा चुकी है। पहला है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एक है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। सरकारी कर्मचारी इससे कितना खुश होते हैं, उनको क्या क्या लाभ मिलता है और पहले 2 जो नई पेंशन स्कीम है उससे इस नई पेंशन स्कीम में क्या क्या अंतर है, क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सभी इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात अगर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की जाए तो सरकारी कर्मचारी इसे ज़्यादा पसंद करती थी। वजह थी आखिरी वेतन के आधार पर अश्योर्ड पेंशन। लेकिन एनपीएस जो है न्यू पेंशन सिस्टम, उसमें अश्योर्ड पेंशन कुछ भी नहीं मिलता था, उसमें पेंशन कोई भी फिक्स नहीं था। ओपीएस को हटा के एनपीएस लाया गया था। एनपीएस में जो है वो कर्मचारी को अश्योर्ड पेंशन नहीं दिया जाता था। इसमें कर्मचारी और एम्प्लॉय के सपोर्ट से एक फंड बनाया जाता था जिसे उन्हें फ्यूचर में दिया जाता था। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट के जरिए प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाते थे कभी, लेकिन इसमें पेंशन का अमाउंट जो था वो फिक्स नहीं था। अब जो सरकार है वो यूपीएस लेके आई है और ये दावा कर रही है कि पिछले जो 2 स्कीम चलाए गए थे उससे ये बेटर है और इसमें एम्प्लॉय को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यूपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम के तरह ही अश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है और इसे 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस में पेंशन का अमाउंट जो होगा वो फिक्स होगा, यहाँ तक कि उनके फैमिली को भी अश्योर्ड पेंशन के रूप में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। यूपीएस में बढ़ती महंगाई के अनुसार एडजस्टमेंट का भी प्रावधान है, यानी कि महंगाई के साथ साथ पेंशन भी इसमें बढ़ाया जाएगा। यूपीएस एक ऐसी पेंशन स्कीम है जिसे बैलेंस स्कीम की तरह देखा जा रहा है। अब तक हमने जाना यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस के बारे में। आई होप इन तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि इसके अलावा अभी भी कुछ राज्यों में ओपीएस लागू है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर यूपीएस की बात की जाए तो इसमें सरकार के द्वारा हर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि कोई भी कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी पूरा कर रहा हो। रिटायर होने के बाद उसे पिछले महीने के सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएस में अश्योर्ड पेंशन का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी की है तो उसे कम से कम 10,000 तक का पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस में एक और बात है, यूपीएस में जो है वो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, यानी कि अगर रिटायर होने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पेंशन का 60% हिस्सा उसके फैमिली को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। ये लमसम अमाउंट जो है वो कर्मचारी के 6 महीने का बेसिक सैलरी का अमाउंट होगा और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पे दिया जाएगा, जिसे ग्रेजुइटी का नाम दिया गया है। आई होप आप ग्रेजुइटी मतलब समझ गए होंगे। और यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन को बढ़ाने का भी प्रावधान है। और एक बात, यूपीएस जो है वो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। इसमें 23 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यूपीएस तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन एनपीएस जो है वो पेंशन सिस्टम जो है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों कर्मचारियों के लिए है। एक और बात जानते हैं, यूपीएस और ओपीएस सेम है लगभग, लेकिन एनपीएस शेयर बाजार से लिंक है। यूपीएस में एनपीएस की तरह ही सैलरी का 10% हिस्सा 10 डीए कटेगा। इसमें सरकार का योगदान जो है वो 18.5% का होगा, जो कि पहले 14% का था। और ओपीएस में कोई भी कटौती नहीं होती है। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के बारे में आई होप सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे और इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से स्कीम की कुछ चीज़ें एक दूसरे से मेल खाती हैं, कौन से स्कीम से अलग है। ये थी इस वीडियो में यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बारे में सारी जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियो के लिए वेट करें। इस टॉपिक पे एक और वीडियो आएगा जिसके बारे में और भी चीज़ें, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और आने वाले दिनों में इसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे इसके हैं, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें जानेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।